हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग एडिक्शन का थर्ड टाइप एंड दैट इज़ द हैबिचुएटिंग ड्रग। इसके पहले हमने टोबैको एडिक्शन और अल्कोहल एडिक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था बेटा। तो हैबिचुएटिंग ड्रग्स क्या होती है? इसे साइकोट्रॉपिक ड्रग भी कहा जाता है। एक्ट्स ऑन द ब्रेन कॉल्ड मूड अल्टरिंग ड्रग। डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करती है, डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर एक्ट करती है और उसे मूड स्विंग ड्रग भी या मूड अल्टरिंग ड्रग भी कहा जाता है। आपका मूड चेंज कर देती है। ओके, सो इट फर्दर डिवाइडेड इनटू दो टाइप्स में आपका डिवाइड हो रहा है। ट्रंक्विलाइजर ड्रग, लेसन टेंशन एंड एंजाइटी एंड प्रमोट द कामनेस, डू नॉट इंड्यूस स्लीप। टेंशन कम कर देता है, एंजाइटी कम कर देता है, चिंता कम कर देता है एंड कामनेस को प्रमोट करता है, शांत लगता है। जो भी पर्सन उसका हैबिचुअल हो जाता है वो एकदम काम फील करता है। और डू नॉट इंड्यूस स्लीप, उसको नींद नहीं आती, नींद ना आने की बीमारी आपकी होती है। तो ट्रंक्विलाइजर आपके दो पार्ट में डिवाइड होती है बेटा। फिनोथाइजीन्स, इट डिक्रीजेज द अग्रेसिवनेस, आपका जो गुस्सा है, एंगर है, आक्रामकता है वो कम कर देगा। एंड बेंजोडाइजेपिन्स, इट एंटी एंजाइटी ड्रग। एंटी एंजाइटी ड्रग मतलब किसी भी तरह की कोई चिंता पर्सन को नहीं होती, चिंता मुक्त पर्सन हो रहा है। तो आजकल की दुनिया में इतना सारा टेंशन लेके चलते हैं लोग। घर का टेंशन, रिलेशनशिप का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, पड़ोसी का टेंशन। तो इन सब टेंशन से रिलीज़ होने के लिए इस तरह का एडिक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करता है, क्योंकि डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पाती, उसकी डिसीजन लेने की एबिलिटी थोड़ी मिनिमाइज हो जाती है। दैट्स वाई टेम्पररी आपको बहुत अच्छा फील होता है, टेम्पररी बहुत फ्री ऑफ टेंशन लगता है, एंटी एंजाइटी फील होती है। बट ऑल दैट इफेक्ट आर टेम्पररी। ये सभी के सभी इफेक्ट कैसे बेटा आपके टेम्पररी हैं। ओके, उसका सेकंड टाइप है सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स डिप्रेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डिप्रेस कर देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देगा बेटा। ओके, एंड फीलिंग काल्मनेस एंड रिलैक्सेशन, शांत फील होगा, रिलैक्स फील होगा। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करती है, हमारे साथ जो एक्शन होती है उसको अपोजिट रिएक्शन देती है, उसके बारे में हम सोचने लगते, हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या कर दिया उसने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही शिथिल कर दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही वर्क करना बंद कर दी। अब वो बंद करेगी तो हम किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं लेंगे, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेंगे और फिर टेम्पररी हमें ऐसा लगता है कि वी आर फीलिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा फील होता है। ओके, हिप्नोटिक्स कर देती है। हिप्नोटिज्म तो पता ही है बेटा, हिप्नोटिज्म मतलब किसी के वश में हो जाना है ना। हिप्नोटिज्म इज नथिंग बट वश में हो जाना। तो आप इस ड्रग के वश में हो जाते हैं और इन सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है ओपिएट नार्कोटिक्स। ओपिएट नार्कोटिक्स ओपियम प्लांट से आपको मिलता है, एक नेचुरल प्लांट है, उसके द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओपियम प्लांट से आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेडिकल यूज़ क्या है इसका, ये एक्ट होता है एज ए पेन किलर, पेन किलर की तरह वर्क करता है बेटा। जैसे हम पेन किलर दवाइयाँ खाते सिंपली कोई भी, तो एज अ पेन किलर इसे प्रिपेयर की जाती है। बट स्टिल आज ये हैबिचुएटिंग ड्रग के फॉर्म में यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं जिसके द्वारा आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, फॉर्म ऑफ इंटेक किस किस फॉर्म में लिया जाता है, ये ईटन, स्मोक, स्नीफ्ड और इंजेक्टेड। इंजेक्शन द्वारा खाया जाता है, स्मोक किया जाता है, स्नीफ्ड किया जाता है। स्नीफ्ड करना मतलब सूंघना। आपने देखा होगा कि जैसे किसी को वाइटनर सूंघने की आदत रहती है, किसी को मिट्टी सूंघने की आदत रहती है, किसी को केरोसिन सूंघना बहुत अच्छा लगता है, तो सूंघ के नाक के द्वारा उसका इंटेक किया जाता है। तो दैट कंडीशन वी कॉल द स्नीफ्ड। और इंजेक्टेड, इंजेक्शन के द्वारा बॉडी के अंदर डायरेक्टली ब्लड के अंदर सस्पेंडेड किया जाता है। ओके, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओपियम प्लांट। ओपियम प्लांट से एक्सट्रैक्शन होता है। और ओपियम कहाँ मिलता है भाई, ओपियम मिलता है अफगानिस्तान के तालिबान एरिया में। आपको पता है इंडिया के पड़ोस में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पड़ोस में अफगानिस्तान है, और वहाँ का एक एरिया है, बहुत ही फेमस एरिया है आजकल तालिबान। वो किसके लिए फेमस है, वहाँ पे वो आतंकवादियों के लिए, यस वो एरिया आतंकवादियों के लिए फेमस है। तो उस जगह पे ओपियम की खेती की जाती है, उस जगह पे ओपियम की खेती की जाती है और वहाँ से ड्रग्स
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी ट्रांसमिट होती है पूरी वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे। तो ड्रग्स के द्वारा पैसा कलेक्ट करके वो पूरा का पूरा पैसा कहाँ डाल रहे बेटा, आतंकवादी कमीशंस में डाल रहे, उनकी जो कमिटीज़ होती है उसको वो पैसा पहुँचा रही है, क्योंकि वहाँ पर इतना सारा सोर्सेज तो नहीं है, नेचुरल सोर्सेज तो इतने ज़्यादा नहीं कि वो किसी भी तरफ से आपका पैसा कमा सके। तो इस तरह से ड्रग का बिजनेस करके उनने बहुत सारा पैसा कमाया। तो ओपियम प्लांट दिखते कैसे, बहुत ही सुंदर रहते, पर्पल कलर के फ्लावर्स रहते हैं एंड उसके ऊपर एक फ्रूट आता है, दैट फ्रूट वी कॉल द पॉपी फ्रूट। दिखता कुछ ऐसा है बेटा, ओके। दैट फ्रूट वी कॉल द पॉपी फ्रूट। पॉपी फ्रूट पपायवर सेमनीफेरम, ये उसका बॉटनिकल नेम है, उसके ऊपर रहता है। और पॉपी फ्रूट के ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर सिंपली ऐसे कट लगा दिए जाएंगे। सिंपली कट करेगा तो उसमें से लैटेक्स बाहर निकलेगा, ओके, वो लैटेक्स बाहर निकलेगा और वो लैटेक्स एज अ ओपियम, एज अ ओपियाइड नार्कोटिक्स का यूटिलाइज किया जाता है, उसका एज अ ड्रग प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट को निकाला जाता है। तो किस तरह की प्रोसेसिंग होती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। थोड़ी लाइट गई है बेटा, तो मे भी ये विजिबल नहीं होगा, बट आई थिंक इतना तो दिख रहा है आपको कि जो आप पढ़ सको, ओके। सो पॉपी प्लांट के अनराइप कैप्सूल कॉल्ड पॉपी, इसको पॉपी कहा जाता है। जो अनराइप कैप्सूल है, पका हुआ नहीं है, किस प्लांट का है, इट इज़ द पेपावर सोमनीफेरम। पेपावर सोमनीफेरम इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ओपियम, ओके। रेडिश ब्राउन कलर, हैवी स्मेल, बिटर टेस्ट, यूज्ड एज अ ड्रग फ्रॉम एंशियंट ग्रीक। पॉपी जो प्लांट है उसका कलर कैसे दिखता है, ब्राउन कलर के, रेडिश ब्राउन कलर के फ्लावर्स आते हैं उसमें। हैवी स्मेल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा उसका, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल। बीटर इन टेस्ट एंड एंशियंट ग्रीक से एज अ ड्रग के फॉर्म में यूटिलाइज किया जाता है। बहुत सारी दवाइयों के ऊपर, बहुत सारी बीमारियों के ऊपर एज अ पेन किलर के फॉर्म में उसका यूटिलाइज किया जाता था एंशियंट ग्रीक एरिया से, ओके। सो ओपियम के डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है, लैटेक्स का डायरेक्टली यूज़ नहीं करते बेटा, और डायरेक्टली वो इतना ज़्यादा हार्मफुल होता भी नहीं है। तो उसको डेरिवेटिव्स, अलग अलग डेरिवेटिव्स, उसका अलग अलग डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं, उसका एसिटाइलाइजेशन किया जाता है एंड उसके द्वारा बहुत सारे कंपाउंड्स उसके प्रिपेयर होते हैं। सो द फर्स्ट कंपाउंड इज मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द 10% ऑफ ड्राइड पॉपी। पॉपी प्लांट का जो प्रोडक्ट है उसका 10% जो ड्राइड पॉपी है उससे प्रिपेयर किया जाता है मॉर्फिन एसिटाइलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, ओके। इट इज़ द स्ट्रांगली एनाल्जेसिक, रिड्यूस्ड बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, यूरिन आउटपुट एंड ब्लड शुगर, ये चीज़ें वो कम कर देगा अगर उसका इंटेक किया जाता है तो। देन कोडीन, दैट वी कॉल द मिथाइल मॉर्फिन। कोडीन को दूसरा नाम भी है मिथाइल मॉर्फिन, मीन्स मॉर्फिन का मिथाइलेशन किया जाता है और मॉर्फिन के मिथाइलेशन से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। यूज इन कफ सिरप, सर्टन टाइप ऑफ द कफ सिरप के अंदर उसका यूटिलाइज किया जाता है, ओके। देन नेक्स्ट है हीरोइन। हीरोइन को कहा जाता है डायएसिटिल मॉर्फिन, क्योंकि ये एसिटिलेशन ऑफ द ओपियम के एसिटिलेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। क्या है ये, वाइट ब्राउन कलर का क्रिस्टलाइन और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड। वाइट ब्राउन कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड है, और इसकी पावरफुल कितना है, इट इज़ 200 टाइम्स मोर पावरफुल देन ओपियम। ओपियम का जो लैटेक्स होगा बेटा आपका रॉ मटेरियल, मीन्स रॉ लैटेक्स जो होगा उसकी तुलना में 200 टाइम्स मोर पॉइजनस है, 200 टाइम्स मोर पावरफुल है, 200 टाइम्स मोर एनाल्जेसिक है, ओके। देन द लास्ट कंपाउंड स्मैक। स्मैक क्या है, इट इज़ अ क्रूड बाय प्रोडक्ट इन हीरोइन। हीरोइन का जब डायएसिटिलेशन, जब ओपियम का जब डायएसिटिलेशन किया जाता है उस दौरान हमें हीरोइन निकलती है, और हीरोइन में से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है क्रूड फॉर्म में वो बाय प्रोडक्ट कहा जाता है स्मैक, ओके। इट इज द सिंथेसिस ब्राउन शुगर, इसे ब्राउन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और कैसे बेटा, स्ट्रांगली एनाल्जेसिक है, स्ट्रांगली पेन किलर है, स्ट्रांगली आपकी
वर्क करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो ये है हमारे ओपियम के डेरिवेटिव्स, क्या है, मॉर्फिन, कोडाइन हीरोइन एंड स्मैक। ये 4 ओपियम प्लांट से आपको बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रग्स निकलते हैं एंड दे आर टोटली वर्क ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर वर्क करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास उसके रिसेप्टर भी तो होने चाहिए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ओपियम के रिसेप्टर्स है बेटा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ मिडगट के पास भी इसके रिसेप्टर्स है। मिडगट में आपका पार्ट आता है स्टमक का एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे भी इसके रिसेप्टर्स है। तो वहाँ पे भी जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गन के अंदर, किसी भी सपोज हमारे बॉडी में कोई एक्सटर्नल ऑर्गन एक्सटर्नल थिंग चली गई, तो एक्सटर्नल थिंग वी कॉल्ड द एंटीजन। तो एंटीजन को बाइंड होने के लिए कुछ तो भी रिसेप्टर्स आपके सेल के अंदर होते हैं। जब तक रिसेप्टर्स के ऊपर वो बाइंड नहीं होता, सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भी इनको बाइंड करने के रिसेप्टर्स हैं। क्यों? अगर ये खराब प्रोडक्ट है, अगर ये टॉक्सिक प्रोडक्ट है, अगर ये पॉइजनस प्रोडक्ट है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इसके रिसेप्टर क्यों है? क्योंकि ये पॉइजनस, ये टॉक्सिक प्रोडक्ट कब बना बेटा? जब उसका एसिटिलाइजेशन किया गया तब। क्रूड जो प्रोडक्ट था वो एंशियंट ग्रीक एरिया में वो तो एज अ पेन किलर, वो एज अ ड्रग आपका यूटिलाइज किया ही जाता था। तो इसके रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके मिलते हैं। ओपियम के अलावा भी कुछ प्लांट्स का नोटिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में दिया है एज अ ड्रग्स, उनके बारे में भी हम अभी डिस्कस करते हैं। सो इस लिस्ट में नेक्स्ट मेंबर है बेटा आपका, नेक्स्ट मेंबर दैट इज द कैनाबिनॉइड्स। इट इज द ग्रुप ऑफ केमिकल्स रिसेप्टर्स फाउंड इन ब्रेन। कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर्स ब्रेन में मिलते हैं। क्या है ये? इट इज द नेचुरली ऑब्टेन्ड ड्रग फ्रॉम द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा का कौन सा वाला पार्ट एज ए ड्रग की तरह यूज होता है? तो इसका इन्फ्लोरेसेंस एज ए ड्रग की तरह आपका यूज होता है बेटा। मेथड ऑफ इंटेक क्या है? इंजेक्शन एंड स्मोकिंग। इंजेक्शन एंड स्मोकिंग इज द मेथड ऑफ इंटेक। ओके, सो डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ द कैनाबिस। क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं कैनाबिस के द्वारा? कैनाबिस के द्वारा पहला प्रोडक्ट निकलेगा आपका भांग। ओके, भांग तो बहुत वेल नोन है इंडिया के अंदर। बहुत सारे त्योहारों में जस्ट लाइक योर होली, महाशिवरात्रि, इसमें भांग का, शिव जी को तो भांग का प्रसाद ही चढ़ता है। शिव जी को तो भांग का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये हेलुसिनेशन, स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन इसके अंदर रहता है। ओके, क्या यूज होता है? ड्राइड एंड ग्रीन लीव्स एंड फ्लावरिंग शूट बॉइल और क्रश विद द मिल्क। सूखी पत्तियां या सूखे फूल, फ्लावरिंग शूट, इसको या तो पानी के साथ उबाला जाएगा या तो दूध के साथ क्रश किया जाएगा। आपने देखा होगा पुरानी बहुत सारी फिल्मों में वो दिखाते हैं कि भांग इसे पीसा जाता है। ओके, और उसको फिर दूध के साथ मिला के प्रसाद की तरह उसका वर्क करते हैं, यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है चरस बेटा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है चरस। ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, उनके सभी प्रोडक्ट के ऊपर बॉलीवुड मूवीज बनी है आपकी। ओके, ड्राइड रेजिन्स ऑफ द कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा का ड्राइड रेजिन वाला जो पार्ट है वो यूज होता है एज अ चरस। रेजिन क्या होता है? रेजिन इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ द प्लांट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट मीन्स प्लांट ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो प्लांट की किसी काम के लिए होते, बट ह्यूमन बीइंग उस प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से यूज कर लेता है। ओके, द नेक्स्ट है ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर्स। इसी के सूखे पत्ते और फूल। और क्या क्या यूज होता है? उसका यूज होता है गांजा बनाने में, marijuana बनाने में, marijuana एंड हशीश बनाने में। ओके, गांजा, marijuana एंड हशीश ये तीनों ड्रग्स हैं, इनको प्रिपरेशन करने के लिए उसके ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर्स का यूटिलाइज किया जाता है। इफेक्ट क्या होते हैं इसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा कहाँ कहाँ पे इफेक्ट करेगा? इट इज द पावरफुल हेलुसिनेशन। अगर कोई बंदा इसको इंटेक करता है तो उसे कुछ भी प्रेजेंट का तो कुछ होश ही नहीं रहता। वो बिल्कुल अपनी ख्यालों की दुनिया में, अपनी सपनों की दुनिया में रहता है, और सब नॉन लिविंग थिंग भी उसको चलते हुए, घूमते हुए, बात करते हुए दिखाई देती है। इवन तो अबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग थिंग के साथ भी वो अब्यूज बिहेव आपका करता है। द इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपकी हार्ट के ऊपर अफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है। एंड इट इंक्रीजेस द बीपी एंड
HB, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। तो ये उसके इफेक्ट होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। कैनाबिनॉइड्स की तरह भी और कुछ ड्रग है जिसमें वन नेम है बेटा आपका कोका अल्कलॉइड। ओके, कोका अल्कलॉइड कहाँ से? इट इज़ द नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक्सट्रैक्ट किया गया, वहाँ से उसका सोर्स बनता है। सोर्स क्या है इसका? कोका प्लांट। कोका प्लांट का बॉटनिकल नेम है इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका, यस, ये कोका कोला में उसका कुछ % यूटिलाइजेशन किया जाता है। स्टार्टिंग में किया जाता था बट नाउ अब वो स्टॉप हो गया है क्योंकि ये स्ट्रांगली हेलोजेनिक ड्रग्स है आपका। ओके, कॉमनली कॉल्ड एज ए कोक एंड क्रैक। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नीट के लिए आने की पॉसिबिलिटीज होती है। मोड ऑफ यूज़ क्या होगा? स्नॉटेड। स्नॉटेड मीन्स सूंघना, सूंघना, नाक के द्वारा उसका इंटेक किया जाता है। एंड इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसमीटर डोपामीन। यह क्या करता है? इंटरफेयर करता है। किसके साथ इंटरफेयर करता है? ट्रांसमीटर ऑफ डोपामीन। डोपामीन हार्मोन हमारी ब्रेन में सिक्रेट किया जाता है जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, जो हमारा मूड स्विंग करता है। उस हैप्पी हार्मोन के ट्रांसपोर्टेशन में अपना इंटरफेयर करता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली नहीं होता। स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि डोपामीन आपका कहाँ से रिलीज हो रहा है बेटा? हैप्पी हार्मोन है जो ब्रेन से रिलीज हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट है इस लिस्ट के अंदर नेक्स्ट नाम है जो हमारा बहुत ही जाना माना नाम है, दैट इज द एट्रोपा बेलोडोना। एट्रोपा बेलोडोना दैट कॉमनली वी कॉल्ड द धतूरा। कॉमनली हम इसे बोलते हैं धतूरा। इंडिया में बहुत ही कॉमन है और जनरली कहाँ यूज़ होता है? शिव जी की पूजा करते समय यूज़ किया जाता है। सीड्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हेलोजिनेशन प्रॉपर्टीज़। धतूरे की सीड्स जो है इसको पीसा जाता है और उससे दवाई प्रिपेयर की जाती है, उसका पाउडर एज ए यूज़ किया जाता है एज ए ड्रग के फॉर्म में, और ये स्ट्रांगली हेलोजेनिसिक है। हेलोजेनिसिक मतलब इमेजिनेशन क्रिएट करता है। आप सपनों की दुनिया में चले जाते हो और आपको सब नॉन लिविंग थिंग्स भी बातें करते हुए, चलते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये तो कुछ प्लांट सोर्सेस थे, कुछ केमिकल्स भी आपके एक्ट होते हैं, कुछ फंगस, कुछ बैक्टीरिया भी एक्ट होते हैं फॉर द ड्रग प्रिपरेशन। कौन से ड्रग बनते हैं? बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा। ड्रग्स लाइक बार्बिटोराइस, एम्फेटामाइंस, बेंजोडिपिन्स, lysergic acid that we called LSD, lysergic acid we called LSD, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड डाईइथिल अमाइड, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द कैल्विसेप्स पुरपुरिया। कैल्विसेप्स पुरपुरिया इज द टाइप ऑफ फंगी है। इस फंगी के द्वारा उसकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है उसके फ्रूटिंग बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके ऊपर आपके वर्किंग करके ड्रग प्रिपरेशन की जाती है। सो ये जो लाइन है बेटा, लास्ट लाइन आपके एनसीईआरटी से जैसे कि वैसी ली मैंने, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कहे क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दी है, तो ऑब्वियसली सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Nowadays the cannabinoids are being abused by some sports person। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा इसका यूज़ किया जा रहा है। किसका? इस ड्रग्स का। कौन से ड्रग्स का? कैनिबोनॉइड्स ड्रग्स का। इसके ऊपर PYQ MCQ आने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि एनसीईआरटी में ये वाला लाइन आपकी ऐसी दी हुई है, तो वहीं से हमने जैसे कि वैसे उसको उठा के रखा है। सो दिस इज़ अबाउट योर हैबिचुएटिंग ड्रग। हैबिचुएटिंग ड्रग के अंदर इतने सारे टाइप्स होते हैं जो पूरे के पूरे आपके एनसीईआरटी के टॉपिक है जिसको हमने यहाँ पे कवर किया है। ओके, सो यहाँ पे आपका ड्रग एडिक्शन वाला पार्ट खत्म होता है बेटा, और ड्रग एडिक्शन के साथ साथ ही आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का जो टॉपिक है मीन्स ऑल ओवर द लेसन आपका यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू एवरीवन।